जिंदा जलाली बबरकत नाम है, आप सबकी सलामती हो। हम इस कपल से गवाही सुनेंगे जो खुदावन ने इनकी जिंदगी में जलाली काम किया, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ किस तरह रहता है। इस बहन के साथ जो कुछ हुआ वो आपको बताएगी। आप उसको इमेजिन कीजिएगा कि बहन के साथ क्या था और क्या आलम था। हम बहन से गवाही सुनते हैं। जी बहन, आपका क्या नाम? मेरा नाम कौसर है। कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? सरदार टोल से। अब हम बहन से पूछेंगे कि बहन को कब से क्या प्रॉब्लम थी। मैं 5 साल से बदरू गिरफ्तार थी और मैं दुआएं बहुत सारी करवाती थी, बहुत सारे चर्चों में भी जाती थी, लेकिन मुझे शिफा ही नहीं मिलती थी। और बहुत सारे पास्टर से भी मैंने दुआ करवाई थी, लेकिन मुझे आराम नहीं, मुझे पता नहीं चलता था मुझे क्या मसला है, क्या बीमारी है, मुझे आराम नहीं आता था। इतने हॉस्पिटल में हम गए कि मुझे बीमारी से मैं शिफा ही नहीं पाती थी। मैं नहीं जानती थी, मैं कहती थी खुदा मुझे क्या मसला है, मैं क्यों नहीं ठीक होती। तो मेरी शिफा का एक दिन जो ना मुकर्रर किया हुआ था खुदा ने, मैं नहीं जानती। उसी एक दिन रात को ना, थोड़े दिन पिछले हफ्ते की बात है, रात को मेरी तबीयत शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तकरीबन 6-7 का टाइम था। तो जब मैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मेरा मियाँ ना बाहर गया हुआ था। तो मैंने इससे कहा कि जब ये घर पे आया तो मैं बड़ा रो रही थी। मैंने कहा मुझे ना पास्टर स्टीफन के पास ले जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो रहा है। तो ये जब मुझे चर्च में लेके आए तो बस सब दुआ करे थे। तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी, रो रही थी। मैंने कहा खुदा तू मुझे आज़ाद कर दे, मुझे क्या मसला है। तो जब पास साहब खुद मेरे पास आए, इन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मुझे उठा के अपने दरमियान में खड़ा किया और मेरे लिए दुआ करना शुरू हुए। तो अभी मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो जब इन्होंने ऑयल मेरे सर पे डाला और दुआ करनी शुरू की तो वो बदरू जो खुद ब खुद जाहिर हो गई। और मैं नहीं जानती कि वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। वो मुझसे इतनी नफरत करती थी और उसी की वजह से इतनी बीमारियां मुझे लगी थी कि मेरा गुर्दा भी सुगड़ गया था और मेरा मसाना भी सुगड़ गया था। और मैं इतने हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं पास्टर के साथ हमने रफाकत रखनी शुरू की और नाइट मीटिंग पे आना शुरू किया, तब से मुझे आज़ादी मिली। खुदावंद का शुक्र। बहन ने लिखवाया कि 5 साल से बदरू गिरफ्तार थी। बहुत से चर्चिस में बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, इनको गर्दन की बीमारी हुई, गुर्दे की बीमारी हुई। इन्होंने लिखवाया कि इन्हें गुर्दे की बीमारी हुई। डॉक्टर ने बताया कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब आप ठीक नहीं हो सकती। अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आपके अंदर जहर हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी मौत वक्त हो सकती है। इसी तरह जब बहन में स्पिरिट शो हुई तो स्पिरिट ने भी यही बताया था कि हम इसे मारना चाहते हैं, हम इसकी जान लेना चाहते हैं। तो उसके बाद स्पिरिट ने यह भी इसके अंदर बताया कि पुतला रखा गया कब्रिस्तान के अंदर इसको मारने के लिए। और लास्ट 1 साल या 2 साल से बहन को मुसलसल यूरिन प्रॉब्लम थी कि कंट्रोल नहीं होता था। यानी कि स्पिरिट ने इस तरह की बीमारियां लगाई थी कि ये मर जाए। कंट्रोल मींस कि मुसलसल यूरिन आता रहता था। जिस तरह 12 बरस से खून जारी था औरत को, तो उसने शिफा पाई थी। इसी तरह बहन को 2 साल से यूरिन मुसलसल आता रहता था। बहन एक दिन में 500 के पैम्पर यूज करती थी इस यूरिन को रोकने के लिए। लेकिन खुदा ने जब इस अपनी बेटी को शिफा बख्शी तो मुकम्मल तौर पर आपके सामने खड़ी है। आप मुकम्मल तौर पर शिफा, और खुदा ने बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शी। अब हम बहन से पूछेंगे आप पास्टर स्टीफन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद ने हमें इतना अच्छा चरवाहा दिया जो हमारी हर तरह से मसलन हमारी फिक्र रखता है और अपने अंदर एक दर्द रखता है हमारे लिए। हम जब भी तकलीफ में होती थी, मैं जब भी तकलीफ में होती हूँ, मैं इसको कहती बस मेरे हमारे घर पे आओ। ये फौरन हमारे घर पे आकर हमारे लिए दुआ करता और हम उसी वक्त शिफा पाते। शिफा इंसान की
अपने ईमान से नहीं है, लेकिन खुदावंद का चुना हुआ ये खादिम है जिसके वसीला से हम रिहाई। आज मैं आपके सामने, मैंने बड़े दुख सहे, बड़ी तकलीफों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन मेरी शिफा का टाइम एक मुकर्रर था और मेरे पास्टर स्टीफन के हाथों से खुदा ने मुझे निजात दिलानी थी। और आज खुदावंद ने मुझे बिल्कुल हर बीमारी, हर दुख से आजाद कर दिया। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा आप उस जलाली काम से कितना खुश हैं। जोरदार तालियां, आपकी तालियां।